भाई आईपीएल बड़ा कंफ्यूजन है यार कि कोई प्लेयर आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई साउथ अफ्रीका प्लेयर के ऊपर भी बात हो रही कि भाई उनके जो 8 प्लेयर है वो का खेलेंगे नहीं खेलेंगे। लेकिन अब मैं आपको दोस्तों वो ताजा हाल बताने वाला हूं कि भाई कौन सा प्लेयर है और कौन सा नहीं होगा। इसमें देखा जाए तो जो अभी मैचेस बचे हैं, लीग स्टेज में कितने खेलेंगे, प्लेऑफ में फिर कितने खेलेंगे, एलिमिनेटर क्वालिफायर में कितने खेलेंगे, अगर आप देखें तो भाई इस वक्त जो खिलाड़ी इस वक्त बचे हैं उसमें देखा जाए तो गुजरात टाइटंस जो उनके खिलाड़ी रहेंगे वो कौन से हैं, जैसे जोश बटलर। अब जोश बटलर लीग मुकाबलों के लिए होंगे, सिर्फ और सिर्फ लीग मुकाबलों के लिए जोश बटलर गुजरात के लिए खेलेंगे। उनका जो रिप्लेसमेंट है वो है कुशल मैंडिस। अब कुशल मैंडिस प्लेऑफ के लिए बने रहेंगे, बटलर का रिप्लेसमेंट होंगे। कगिसो रबाडा सिर्फ लीग स्टेज के लिए खेलेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड है, राशिद खान है, करीब जन्नत, दासुन शानका, गेराट कोटची, ये खिलाड़ी जरूर रहेंगे। तो ये अपडेट है गुजरात टाइटंस का। इसके बाद चलते हैं अगली टीम आरसीबी, जिनका आज मैच है। आरसीबी के लिए कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो अवेलेबल रहेंगे, वो है जैकब बैथल। 2 लीग स्टेज मुकाबलों के लिए अवेलेबल रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 लीग स्टेज मुकाबलों के लिए। इसके अलावा लुंगी एनगिडी भी जो कि ये खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के और लीग स्टेज तक ही अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद देखें रोमारियो शेफर्ड हैं, फिल शॉल्ट हैं, टिम डेविड हैं, लियाम लिविंगस्टन हैं और नुआन तुषारा, ये बाकी मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो ये है फॉरेनर प्लेयरों का हालचाल। इसके अलावा अगर आप हालांकि जो जोश हैजलवुड का थोड़ा अभी डाउट है कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि इंजरी के बाद वो आ रहे हैं, तो उनका एक डाउट जरूर रहेगा आरसीबी के लिए। पंजाब किंग्स वो टीम है दोस्तों, इस बार उन्होंने चकदे फट्टे करना है। इस बार बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया उस टीम ने, और उनके लिए देखें तो जो अवेलेबल खिलाड़ी हैं, मिचेल ओवन है, अजमतुल्ला ओमरजई है, जेवियर बाटलेट है, मार्को यानसन है। लेकिन मार्को यानसन लीग स्टेज के लिए अनअवेलेबल होंगे, और काइल जेमिसन लॉकी फर्ग्यूसन के तौर पर एज रिप्लेसमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन को चोट लगी थी। उसके बाद उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर थोड़ी देर बाद उनका अनाउंस किया था पंजाब किंग्स ने। इनफैक्ट अभी 1 या 2 दिन पहले उन्होंने अपने टीम में काइल जेमिसन को जोड़ा। बड़े अच्छे हाइट के हैं, जितनी तकरीबन मेरी हाइट है, तकरीबन मेरे से थोड़े से और ज़्यादा भाई, उतनी लंबी हाइट है उनकी, और हाई आर्म एक्शन है। आपको याद होगा काइल जेमिसन ने बड़ा अच्छा गेम डाला था जब इंडिया के साथ वो टेस्ट सीरीज हुई थी। सो आई थिंक ये एक रिप्लेसमेंट उनका। अगर एमआई की बात करें दोस्तों, मुंबई के लिए विल जैक्स होंगे, लीग स्टेज तक ही वो रहेंगे। जोनी बेस्टो रिप्लेस कर सकते हैं, रायन रिकल्टन लीग स्टेज तक रहेंगे, और प्लेऑफ के लिए रिचर्ड ग्लीसन रिप्लेस कर सकते हैं। तेज गेंदबाज है कॉर्बिन बॉश है, लीग स्टेज तक के लिए ही रहेंगे। और मिचेल सेंटनर, ट्रेंट बोल्ट, मुजीबुर रहमान और रिच टॉपली, ये एमआई के लिए पूरे सीजन बने रहेंगे। लेकिन जो वहां पर अवेलेबल रहेंगे लीग स्टेज के लिए, विल जैक। अब विल जैक यार एक ऐसे खिलाड़ी है ना जो गेंद से भी अच्छा करते, बैट से भी अच्छा करते, बट लीग स्टेज के लिए उसके बाद फिर उनका रिप्लेसमेंट उनको ढूंढना होगा। अब ऐसे में जोनी बेस्टो आए जरूर है, लेकिन जोनी बेस्टो क्या वो बॉल तो कर नहीं पाएंगे, तो मुझे लगता है विल जैक को पूरी तरीके से वो रिप्लेस कर पाएंगे एमआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। दिल्ली कैपिटल्स पे सबकी निगाहें इस बार, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में जा सकती है, उनके ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन उनको मैचेस जीतने होंगे, और उसके लिए उनके जो खिलाड़ी वो कितने फिट हैं अगर देखें तो भाई जो अवेलेबल खिलाड़ी वो ट्रिस्टन स्टब्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लीग स्टेज तक वो रहेंगे इस टीम के साथ। फैफ का पता नहीं यार, फैफ का भी वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। दुष्मत चमीरा, सदीकुल्ला अटल जो कि अनअवेलेबल हैं, ये तीनों खिलाड़ी, फैफ भी, दुष्मत चमीरा भी और सदीकुल्ला अटल भी, ये नहीं होंगे इस बार। उसके अलावा देखें मिचेल स्टार्क है, जैक फ्रेजर मैकगर्ग है। अगर आप देखें मिचेल स्टार्क भी मुश्किल है, और मुस्तफिजुर रहमान बतौर रिप्लेसमेंट लीग स्टेज के लिए अवेलेबल रहेंगे। हालांकि डोनोवन फ्रेरा भी होंगे इस टीम में। तो दिल्ली कैपिटल्स को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि विदाउट फैफ एंड मिचेल स्टार्क, तो ये देखना होगा कि वो कैसे इनफैक्ट जीतने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अगर देखें केकेआर की टीम, केकेआर के लिए जो आज उनका मैच भी है, और केकेआर के जो अवेलेबल खिलाड़ी वो सुनील नारायण है, क्विंटन डिकॉक, रसल, स्पेंसर जॉनसन, रहमानुल्लाह गुरबाज, एंड्रिक नोकिया, और ये खिलाड़ी तो रहेंगे भाई इस सीजन में। लेकिन जो नहीं रहेंगे वो है मोइन अली और रोमन पॉवेल, ये 2 खिलाड़ी केकेआर के साथ नहीं रहेंगे अब आने वाले मुकाबलों के लिए। इसके बाद एलएसजी की बात करें, लखनऊ सुपर जायंट्स की, जो अवेलेबल खिलाड़ी वो है एडन मार्करम, लेकिन लीग स्टेज तक सिर्फ। विलियम ओरुके, मयंक यादव के रिप्लेसमेंट आए हैं,
जो कि न्यूजीलैंड के धाकड़ गेंदबाज हैं, इनको भी शामिल किया गया। विलियम ओरुके का भी शानदार रहा है। अगर आप टेस्ट में देखें, इंडिया को बड़ा तंग किया था जब मैचेस हुए थे जो हम 3-0 से हारे थे, तो विलियम ओरुके को यहाँ पर मयंक यादव की जगह जोड़ा एलएसजी की टीम ने। एक अच्छा दांव हो सकता है उस टीम के लिए, क्योंकि एलएसजी की जो बॉलिंग है वो ठीक ठाक ही थी, लेकिन विलियम ओरुके के आने के बाद अब हो सकता है उस बॉलिंग में इंप्रूव होने की कुछ गुंजाइश हो। इसके अलावा निकोलस पूरन, डेविड मिलर, मैथ्यू ब्रिज, डेविड मिलर ये रहेंगे। और जो अनअवेलेबल खिलाड़ी है जो नहीं रहेंगे वो है शमार जोसेफ, जो कि तेज गेंदबाज है। उनका तो रहना ना रहना बराबर ही है, क्योंकि वो बड़े महंगे साबित होते हैं। इसके अलावा एसआरएच की बात करें जल्दी से मैं बताने की कोशिश करता हूं। जो अवेलेबल रहेंगे पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, ईशान मलिंगा, कमेंडू मेंडिस, और जो नहीं रहेंगे वो है विवियान मुल्डर। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि इनको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। आरआर के लिए सिमरन हेटमाल और फजलक फारूकी, मफाका, वानिंदु हसरंगा, महेश तीक्ष्णा ये उपलब्ध रहेंगे। लेकिन जो नहीं रहेंगे वो है जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर, क्योंकि जोफ्रा आर्चर को जाना है, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज होनी है, तो वो भी देखना होगा। सीएसके लास्ट टीम बचती है। सीएसके के लिए नूर अहमद, मथीशा पथिराना, डेवाल्ड ब्रेविस और डेवन कॉनवे ये रहेंगे। लेकिन जो नहीं रहेंगे वो है जेमी ओवटन, रचिन रविंदर, सैम करन और नाथन एलिस। तो ये हमने पूरी आईपीएल की वो खिलाड़ी बताए जो रहेंगे, और जो नहीं रहेंगे वो भी हमने आपको बताया है। अब आप हमें बताइए कि इन सभी फॉरेनर खिलाड़ियों को देखकर आपको क्या लगता है कि जो लीग स्टेज तक रहेंगे, जैसे साउथ में खिलाड़ी वो लीग स्टेज तक रहेंगे, किस टीम को ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? कौन सी टीम आपको लगता है? क्योंकि पंजाब को बड़ा झटका लग सकता है, एमआई को लग सकता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखें तो एलएसजी का भी मार्करम का जाने का एक हो सकता है। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।